जय हिंद। हिंदी बोलने वाले के साथ अपमान आखिर कब तक सहेगा हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में केंद्र में है और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में महाराष्ट्र में है। और इस बार भी जो है हिंदी भाषी वालों के साथ जो है महाराष्ट्र में मारपीट हो रही है। इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी गुजरात में थी उस समय भी अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवानी जैसे लोगों ने हिंदी भाषी के साथ गुजरात में क्या किया था बताने की जरूरत नहीं है। हिंदी भाषी के साथ ये अपमान वाली घड़ी जो है ये पहली बार नहीं हुई है। हिंदी भाषा बोलने वालों के साथ क्या क्या हुआ है क्षेत्रीय भाषा के नाम पे बताने की जरूरत नहीं है। मराठी भाषा से हमें बेहद प्यार है। महाराष्ट्र के पुणे के जीएच रासोनी कॉलेज में मैं पढ़ा हूं और बहुत सारे मराठी मेरे मित्र हैं और थोड़ा बहुत मराठी मुझे बोलने उस समय आता भी था जब मैं कॉलेज के दिनों में था। तो हिंदी अगर माँ है तो मराठी जो है मासी है, ऐसा महाराष्ट्र में कहा जाता है। उसके बावजूद जो है हिंदी भाषी वालों के साथ जो है वहां पे क्या हो रहा है बताने की जरूरत नहीं है। तमिल और संस्कृत विवाद में जो है वो किस प्रकार से संस्कृत को जो है नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, इसके बारे में भी जो है बताने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में भी आखिर कब तक भाषा के नाम पे जो है हिंदी भाषियों के साथ जो है इस प्रकार का कुकृत्य जो है होते रहेगा, कब तक होते रहेगा। 240 सांसद हैं बीजेपी के, जिसमें से 127 सांसद जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा क्षेत्र से आते हैं और बाकी जो बचे 113 सांसद हैं उनमें से 100 सांसद जो है हिंदी बोलने वाले लोगों के वजह से जीते हैं। यानी सिर्फ 13 सांसद ही जो है वो रीजनल भाषा के वजह से जीते हैं बीजेपी के 13 सांसद। बाकी जो है 227 अगर देखा जाए ना सांसद तो वो हिंदी भाषी लोगों के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बिहार का कोई नेता एक शब्द नहीं बोल रहा है और हमारे लोगों के साथ जो है अपमान हो रहा है महाराष्ट्र में, एक शब्द नहीं बोल रहा है। मारपीट का बहुत सारा वीडियो आया सामने जो है, आप लोग जाके इंटरनेट पे जो है आप लोग नेशनल न्यूज देख सकते हैं। नेशनल न्यूज पे नीलोत्पल मृणाल हैं, महाराष्ट्र के हैं और ये बीजेपी से जुड़े हैं। मैं इनका जो है पिछले 2-3 दिन का पोस्ट दिखा रहा हूं आप लोगों को। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का सपना सिर्फ एक राज्य की स्थापना नहीं था बल्कि एक ऐसे जनहितैषी न्यायपूर्ण और स्वतंत्र भारत बनाने का संकल्प था जहां हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का सम्मान हो। दूसरा इनका पोस्ट है, जब हम मार खा रहे थे तो कोई बचाने नहीं आया, कोई नहीं आया, भूलना मत। नीलोत्पल मृणाल जी बीजेपी के हैं। सारे उत्तर भारतीय लोग अपने अपने पार्टी के नेता को पहचान लो। तुम्हारे मार खाते समय, तुम्हारे खराब समय में ये सब बिल में घुस गए हैं। चुनाव का समय आएगा तो ये वोट मांगने आएंगे। सोच समझकर फैसला लेना, आत्मसम्मान से समझौता मत करना। अपने आप को हर रोज नहीं देख पाओगे आईना में। ना कोई नेता आगे आया, ना कोई बाबा आगे आया और ना ही कोई संपर्क किया। बाबा लोग कहां हैं आप लोग? हिंदी भाषी के साथ जो है अपमान हो रहा है और आप लोग जो है खामोश है। हाँ, जिस राज्य में चुनाव होगा वहां पे जो है धार्मिक बातें करने आप लोग जरूर आना आप लोग। हिंदी भाषी के साथ मारपीट हो रही है। और एक और कहानी बता दूं बाबा लोग, मदरसे में घुस के या मस्जिद में घुस के जो है कोई महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वाले को नहीं मार रहा है बल्कि उन हिंदुओं को पीट रहा है हिंदी भाषा के नाम पे या उन्हें जलील करने का प्रयास कर रहा है। तो आप लोग काहे नहीं बोल रहे हैं? हाँ, होगा धर्म सभा होगा, कौन कौन सा सभा होगा, हिंदू स्वाभिमान सभा होगा, स्वराज और ना जाने क्या क्या चीजें होगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने जब महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक ने कहा तो पूरे देश के लोगों ने जो है उसे अपना लिया। और आज ये क्या हो रहा है? क्या इसे आप लोग जायज ठहरा सकते हैं? तमिलनाडु में क्या हुआ था बिहारी मजदूरों के साथ?
बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला, मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया। आज पूरा देश जो है, पूरी मीडिया जो है, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के हिंदी भाषी के लिए जो है वो क्यों नहीं बोल रही है। हालांकि कुछ जगहों पे जो है वीडियो आ रहा है, कुछ मीडिया चैनल वाले जो है इस पे वीडियो बना रहे हैं। अरे कब तक खामोश रहोगे? हिंदी वालों से वोट लेने वाले विधायक सांसद कब तक चुप रहोगे? कब तक चुप रहोगे? अगर 48 घंटे के अंदर सरकार उचित निर्णय नहीं लेती है हिंदी भाषी के सम्मान में, तो बड़ा जन आंदोलन होगा। 48 घंटे के अंदर आप लोग निर्णय लीजिए। हमारे मजदूर मार खाते रहेंगे भाषा के नाम पे और हम चुप रहेंगे। हमारे लोगों को जलील किया जाएगा भाषा के नाम पे और हम चुप रहेंगे, ऐसा नहीं। हमें सारा भाषा से प्रेम है। हमें गुजराती से भी प्रेम है, मराठी से भी प्रेम है, हमें कन्नड़ से भी, हमें तेलुगु से भी, हमें तमिल से भी, हमें मलयालम से भी, हमें उड़िया से भी, हमें आसामिया से भी, हमें बंगाली से भी, हमें जो है पंजाबी से भी, हमें कश्मीरी भाषा से भी। हमें इस देश के हर एक भाषा से प्रेम है। तो देश के हर एक कोने में रहने वाले लोग हिंदी से भी प्रेम करें। और अगर आप हिंदी से प्रेम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हिंदी बोलने वालों से नफरत मत करें। भाषा के नाम पे देश में आग लगाने वालों पे जो है अब क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है सरकार? क्यों नहीं वैसे लोगों पे एनएसए लगा रहा है सरकार? मनीष कश्यप कमजोर था, इसलिए मनीष कश्यप को उस समय पकड़ के जेल में डाल दिया गया। उत्तर प्रदेश के लोग भी तो हिंदी बोलते हैं, उनके साथ भी तो वही हो रहा है। बिहार के लोग हिंदी बोलते हैं, झारखंड के लोग हिंदी बोलते हैं, राजस्थान के लोग हिंदी बोलते हैं, हरियाणा के लोग, दिल्ली के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, ये तो हिंदी भाषी क्षेत्र है। और क्यों ऐसा हो रहा है आप बताइए। मैंने जब एआई से पूछा कि हिंदी भाषी क्षेत्र से भाजपा के कितने सांसद जीत के आए हैं, तो एआई ने बताया 127 सीटें जो है भाजपा ने हिंदी हार्टलैंड में जीता है। और हिंदी हार्टलैंड कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। और इस 127 के अलावा जो है बिहार में 13 सीट तो जदयू भी जीती है, तो ये 127 में वो भी जुड़ जाएगा और जो गठबंधन की पार्टियां है वो भी जुड़ जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि हिंदी क्षेत्र से जो है जो विधायक सांसद जो है वोट मांगते हैं हिंदी भाषी वालों से, जब हिंदी भाषी वालों के साथ अपमान किया जाता है तो काहे नहीं बोलते? चंपारण के सांसद कहां हैं? चंपारण के विधायक कहां हैं? मिथिला के सांसद कहां हैं? मिथिला के विधायक कहां हैं? मगध के सांसद कहां हैं? मगध के विधायक कहां हैं? शाहाबाद के सांसद कहां हैं? शाहाबाद के विधायक कहां हैं? अंग प्रदेश के सांसद कहां हैं? अंग क्षेत्र के जो है विधायक कहां हैं? सीमांचल के सांसद कहां हैं? सीमांचल के विधायक कहां हैं? देखिए हिंदी बोलने वाले हमारे बिहार के लोगों के साथ जो है क्या हो रहा है, पूछिए उन लोगों से, हालचाल जानने का प्रयास कीजिए। और हां, अगर आप लोग विनय बिहारी के भाषा में वही चीज बन गए हैं तो खामोश रहिए। बाकी हमारे हिंदी भाषियों के जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा। और हद तो तब हो गया जब कुछ गुजराती भाइयों के साथ भी जो है वहां पे जो है गलत हुआ। हद तब हो गया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, आपकी सरकार है ना, आपकी सरकार है, क्यों नहीं कुछ हो रहा है बताइए? क्यों नहीं एनएसए लगाया जा रहा है? क्यों नहीं वैसे लोगों पे कार्रवाई की जा रही है जो आदमी जो है इस प्रकार का उन्माद फैला रहा है? बताइए। और आप लोग क्या चाहते हैं? और मैं
फिर उन धर्म गुरुओं से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के, आप लोगों का सम्मान है, जीवन भर सम्मान करूंगा। जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, हाथ जोड़ के आप लोगों का सम्मान है, जीवन भर आप लोगों का सम्मान रहेगा। हाथ जोड़ के विनती है कि इस क्षेत्रीय भाषा विवाद पे जो है आप लोग कुछ बोलिए, वरना बिहार में आके चुनाव के समय में माहौल गर्म करने का प्रयास मत कीजिएगा लोग। हाथ जोड़ के विनती है। धर्म गुरुओं का काम है कि देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने का प्रयास करना, सारे धर्म गुरु का काम है। और देश में जो है किसी भी प्रकार का देश तोड़ने की बात अगर कोई करे तो उसके खिलाफ बोलना। हिंदी भाषी के साथ क्या हो रहा है आप सभी को पता है। आप सभी का विशेष सानिध्य, आशीर्वाद और प्यार जो है वो मुझे मिलता है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, आवाज उठाइए प्लीज। आप लोगों को बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग देखते हैं, आवाज उठाइए हिंदी भाषियों के लिए। हिंदी भाषियों के साथ जो है वो गलत हो रहा है, अलग अलग राज्यों में गलत हो रहा है, सिलसिलेवार तरीके से गलत हो रहा है, क्षेत्रीय भाषा के नाम पे गलत हो रहा है। आप एक बार पूछिए, आप एक बार सर्वे कीजिए, पता कीजिए कि ये बात सही है कि नहीं। हम अपने यहां तो किसी का अपमान नहीं करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बस अहिर अनीस लिख रहे हैं आरजेडी जिंदाबाद। अहिर अनीस भाई, आपके आरजेडी के भी नेता इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं और आप ऐसी बातें लिख रहे हैं। किसी दिन आपको पकड़ के जो है दूसरे राज्य में कोई भाषा के नाम पे पीटेगा या आपके परिवार वाले को पीटेगा, उस समय जो है आप मुद्दे की बात करेंगे कि आप जो है इस प्रकार का जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे? आप बताइए अहिर अनीस भाई, आप बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं। अरे यार, इस मुद्दे पे तो कम से कम हम एक हो जाएं। कब तक जो है हर एक मुद्दे पे जो है हम लोग जो है पहले पार्टी, पॉलिटिक्स, जाति, धर्म, ये सारी चीजें देखेंगे। बस विनती है आप लोगों से, विनती है, जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी हिंदी हार्टलैंड, हिंदी भाषी जो है विधायक, सांसद है, आप लोग आवाज उठाइए और अपने लोगों के जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठाइए, वरना लोग जो है भूलेंगे नहीं, इस बार नहीं भूलेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। बाकी आप लोगों की मर्जी, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी भाषियों के लिए आवाज उठाया जाए, हिंदी भाषियों के सम्मान में जो है आवाज उठाया जाए, तो हो सके तो आप लोग भी सोशल मीडिया पे जो है इसके लिए जो है जंग छेड़िए। क्योंकि डिजिटल मीडिया पे जो है एक बड़ा क्रांति जो है वर्तमान समय में होता है, बड़ा क्रांति वर्तमान समय में होता है। और अगर डिजिटल मीडिया पे जो है आवाज उठाने के बावजूद सरकार अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तो फिर जमीन पे उतरना होगा। बाकी जितने लोग चाहते हैं कि हिंदी भाषी लोगों के जान माल की सुरक्षा हो, इस वीडियो को शेयर करें और दूर तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं। जो सरकार गूंगी हो चुकी है, हिंदी भाषियों का अपमान हो रहा है, उनको जलील किया जा रहा है, उसके बावजूद जो है वो सोई है, उस सरकार को जगाना जरूरी है। जय हिंद।